नमस्कार मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज गतिशील है। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी अर्थात एक्सिस पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसके कारण हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं और हम अलग अलग मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसी तरह हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारा चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार अन्य सभी ग्रह, उनके उपग्रह यानी कि उनके चंद्रमा भी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि बृहस्पति के 80 चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परंतु 12 और नए चंद्रमाओं की भी खोज की जा चुकी है और अब इनकी संख्या बढ़कर 92 हो गई है। शनि के 83 चंद्रमा शनि के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हाल ही में अब शनि के 62 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है, जिसमें शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़कर अब 145 हो गई है और फिर से शनि अब नंबर 1 पर आ गया है। इसी तरह यूरेनस के 27 चंद्रमा, नेपच्यून के 14 चंद्रमा, मंगल के 2 चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के साथ साथ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह भी है जो उसी की कक्षा में रहकर उसका चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि यह अगले 4000 साल तक पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता रहेगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक अब तक अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों के ट्रोजन एस्ट्रॉइड भी उनके साथ साथ चक्कर लगाते होंगे, परंतु अगर आपको ये पता चले कि हमारा सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है तो शायद ही आप यकीन कर पाएं, परंतु ये बिल्कुल सच है। हमारा सूर्य भी गतिशील है, क्योंकि ब्रह्मांड में स्थिर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दरअसल हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी आकाशगंगा के हृदय में एक ब्लैक होल है, यानी कि सेंटर में एक ब्लैक होल है। हमारा सूर्य इसी ब्लैक होल सेजिटेरियस ए का चक्कर लगा रहा है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 मिलियन गुना ज्यादा है और इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या लगभग 12 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सूर्य इसी ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है, यानी कि हमारा सौर मंडल ही इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो क्या हमारी आकाशगंगा भी किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रही है और वह अन्य ग्रहों और तारों की तरह ही अपनी धुरी पर घूम रही है? तो इसी बात का पता लगाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर आकाशगंगा का मतलब क्या है। आकाशगंगा का मतलब तारों के विशाल पुंज से है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं, जिनमें से कुछ के पास अपने ग्रह और उपग्रह हैं और कुछ के पास नहीं है। सूर्य सहित पूरा सौर परिवार इसी मिल्की वे आकाशगंगा का ही हिस्सा है। क्योंकि आकाशगंगा तारों का विशाल पुंज है, यह कोई ठोस आकाशीय पिंड नहीं है, न ही ग्रह है, न ही उपग्रह और न ही कोई तारा है। तो मतलब यह है कि हमारी आकाशगंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। आकाशगंगा के घूमने का अर्थ है सभी तारों का अपने परिवार को लेकर एक निश्चित दूरी पर घूमना। इस तरह से आकाशगंगा के सभी तारों का एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर अपने परिवार के साथ घूमना ही आकाशगंगा का रोटेशन अर्थात घूमना कहते हैं। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में चाहे कोई वस्तु ठोस हो या हवा के रूप में या फिर बादल के रूप में, हर एक वस्तु गतिशील है। अगर आपको और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।